अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 17.1 के आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो इसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन अब आज का है वो ये है कि वो कहते हैं कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ 5 एम्प्टी सेट्स। आपने अपने पास एग्जांपल लिखनी है, आगे बुक के सॉल्यूशंस के अंदर भी एग्जांपल गिवन है, लेकिन अब अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, जिसके अंदर से अगर मैं सबसे पहले इसके अंदर हमारी मर्जी, हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखें या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें, ठीक है। लेकिन माइंडेड हम यहाँ पे टैबुलर फॉर्म नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें दो में से कोई सी भी फॉर्म लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर पहला सेट बनवाऊँ और मैं पहले सेट की एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सेट ए है, मैं कहता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द इवन नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करूँगा, सही है, मुझे पता है दोनों साइड पे रूट्स लेने पड़ेंगे मुझे, और रूट्स लेने के बाद मेरे पास आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव 3। ना ही पॉजिटिव 3 और ना ही नेगेटिव 3 मेरे इवन नंबर्स से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है जो मेरे पास जो सेट बनेगा वो एम्प्टी बनेगा, कि मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आई है मैं उनको अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सेट के अंदर इवन नंबर्स होने चाहिए, एंड सिंस दे आर नॉट इवन नंबर तो आई कैन नॉट इंक्लूड दैट इन माई सेट, ठीक है। और इसी तरह से मैं दूसरी एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेट बी कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द ऑड नंबर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे एक्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2, एंड सिंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 आर नॉट द ऑड नंबर्स, तो इसकी वजह से आई कैन नॉट इंक्लूड दैट इन दिस सेट, ठीक है। जिसकी वजह से ये सेट भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट जनरेट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यहाँ पर अगर आपके सामने शो करूँ, अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ डायनासोर्स ऑन अर्थ, मतलब अब हम सबको पता है कि हमारे पास अर्थ में कोई भी डायनासोर नहीं है, सही है। तो अगर मैं डायनासोर जो अभी अर्थ के अंदर मौजूद है उनका सेट बनाना चाहूँ तो इट विल बी नल सेट ना, क्योंकि हमारे पास डायनासोर एग्जिस्ट ही नहीं करते अब दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ सेट बनाऊँ, और मैं फोर्थ सेट अगर आपको याद हो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट देखा था, मैं उसी को अगर यहाँ पे दोबारा से राइट कर दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मुझे पता है जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास _-1 आंसर आ रहा था, और मैंने बोला था दिस इज आयोटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी कि सॉरी रैशनल नंबर नहीं है, माय मिस्टेक, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं है। इसकी वजह से ये सेट भी मेरे पास नल ही होगा, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके सामने मेरे पास 4 सेट हो चुके हैं और 5वां सेट अगर मैं ये बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स belongs to the natural numbers and sorry मैं हमेशा पाया बना देता हूँ, and x is smaller than I can say 1, ठीक है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से ऑनवर्ड्स, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स। मैं कह रहा हूँ 1 से नीचे नीचे, यानी कि 1 से पीछे पीछे, 1 से पीछे पीछे क्या है 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन माई नेचुरल सेट ना, नेचुरल नंबर, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये सेट में मेरे पास नल सेट होगा। ये मेरी अपनी एग्जाम्पल्स थी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है सेट्स एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले वो क्या कहते हैं, अच्छा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोबारा से रिवाइज करा दो। फाइनाइट वो चीज़ होती है जिसको यू कैन काउंट, ठीक है, या फिर यू कैन मेक लिस्ट ऑफ इट और यू कैन मेक सेट्स ऑफ इट, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसका आप सेट नहीं बना सकते, यानी वो बहुत ज़्यादा है तादाद में, जिसको आप यू कैन नॉट इवन काउंट, तो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अब मुझे पता है कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर अराउंड आई हैव 70 to 80 कंट्रीज, तो मैं उसको इजीली काउंट कर सकता हूँ, उसका एक सेट बना सकता हूँ। लेकिन तो सेट बहुत लंबा बनेगा, लेकिन मैं सेट को बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, सही है। उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फाइनाइट सेट है। उसके बाद मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आप जरा जाके गूगल पे सर्च करें सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, आपको बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। मुझे पता है हज़ारों के अंदर यूनिवर्सिटीज होंगी, लेकिन इट स्टिल अ फाइनाइट सेट ना, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। अब क्या कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। अब 6 and 9 के दरम्यान मुझे रियल नंबर्स आइडेंटिफाई करने। अगर मैं यहाँ पे नंबर 9 बनाऊँ, ये रहा 6
और ये रहा 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पर आएगा 8, और आपको पता है 6 है तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.3, सही है। और अगर मैं 6.1 से लेके 6.2 के दरमियान भी और नंबर देखना चाहूँ तो मुझे और नंबर भी मिलेंगे, जैसे 6.01, फिर 6.001, फिर 6.001, यानी कि मतलब आप जितने जीरोस लगाते जाएं ये नंबर को जितने छोटा से छोटा करते जाए नंबर स्टिल एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब आप इसका एक सेट तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, यानी कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि आप इतने सारे नंबर्स को काउंट करें। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखा जाऊँ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब देखो अगर मैं बात करता ना सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो उसको काउंट करना कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इवन प्राइम नंबर्स की, इवन प्राइम नंबर्स को मैं हाथ पे काउंट कर सकता हूँ। मैं बोलूँ कि 2, 4 और 5 जो है ये मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसा आगे भी होते हैं, लेकिन इसमें से इवन कौन से, सिर्फ 2, तो यानी कि मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ। तो दिस इज माय फाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज आती है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। अच्छा जी, लेस देन 5, अगर मैं यहाँ पे 5 बनाता हूँ, सही है, और वो कहते हैं 5 से पीछे वाले सारे ऑड नंबर, तो यानी कि कौन सा आएगा, एक आएगा 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा -7 एंड सो ऑन। लेस देन का मतलब पीछे सारे ये नंबर एंड सो ऑन चलते रहेंगे नेगेटिव में भी, तो जिसकी वजह से कि नंबर चलते रहेंगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होंगे नेगेटिव ऑड नंबर। तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कौन सा सेट हो जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं यहीं पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपके पास 2 पार्ट हैं। सबसे पहले मैं पहला पार्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं सेट है A, E, I, O एंड U, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहते हैं राइट एन इक्विवेलेंट सेट, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या बनाना है। एक आपको इक्विवेलेंट सेट बनाना है, और सेकंड चीज आपको इस क्वेश्चन में क्या बनानी है, आपको बनानी है इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट बनानी है, और आपको क्या बनाना है, 3 प्रॉपर सेट्स बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये करना है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, सही है। अच्छा देखें, हमें हर पार्ट के लिए तीनों काम करने हैं। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करूं तो आप याद करिएगा, इक्विवेलेंट सेट मैंने ऐसे सेट बताए थे कि इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लेकिन एलिमेंट्स का सेम होना शर्त नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ नंबर सेम, यानी ऑर्डर की बात की थी ना हमने कि काउंट सेम हो, यानी कि अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, सही है, 5 वॉवल्स है इसके अंदर, तो मेरे पास एक और ऐसा सेट एग्जिस्ट करे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्यू सेट मेरे पास एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन मैं 1, 2, 3, 4, 5 मैं ये भी कह सकता हूँ। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि P जो है वो इक्विवेलेंट हो गया Q के, ये है इक्विवेलेंसी का साइन। अच्छा, यहाँ पे गौर ये करना है कि मैंने ये क्या बताया, 1, 2, 3, 4, 5 इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर भी 5 एलिमेंट हो, यानी कि P के अंदर भी 5 है, Q के अंदर भी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। लेकिन जब इक्वल की बात होती है तो इक्वल के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स का भी सेम होना शर्त था, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात है तो मुझे सिर्फ देखना है कि हाँ अगर इसमें 5 हो तो इसमें भी 5 हो तो ये इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है मेरे पास, अच्छा ये डन हो गया। अब वो कहते हैं इम्प्रॉपर सेट बनाना है। अच्छा, आप याद करें अपने मेरी जो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि ये चीज़ें क्या होती हैं तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अपने रिकॉर्ड किए हुए, आप जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इम्प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं। इम्प्रॉपर सेट एक ऐसे सेट होते हैं, एक ऐसा सबसेट होता है इम्प्रॉपर सबसेट, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल रिजेंबल करता है अपने सेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो इम्प्रॉपर सबसेट इसका कैसे बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट इसका वो होगा कि उसके अंदर सारे के सारे इसके एलिमेंट मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाऊँ, मैं आई के नाम से बनाता हूँ इम्प्रॉपर सबसेट, तो AEIOU, ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने यही पढ़ी थी ना कि एक ऐसा सबसेट जो कि
अपने जिस सेट का मैं सबसेट बना रहा हूँ उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट मौजूद हो। सही है, देखें ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, यानी कि ये बिल्कुल इसके इक्वल भी है, यू कैन से, यानी कि इक्वल सेट्स ही होते हैं एक तरीके से, और इसको मैं इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, और मैं बना रहा हूँ पार्ट 3। अब वो कहते हैं 3 प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसके अंदर से ना मुझे 3 सबसेट्स बनाने हैं। 3 सबसेट ऐसे बनाने हैं कि उसके अंदर जो है मेरे एलिमेंट जो एक्चुअल सेट है ए ई आई ओ यू वो पूरे का पूरा मौजूद ना हो। सही है, जैसे कि यहाँ पर इम्प्रॉपर के अंदर मेरा जो एक्चुअल सेट था वो पूरा का पूरा इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर आ गया था, यानी बिल्कुल इसके बराबर था। लेकिन प्रॉपर सबसेट्स के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। सही है, उससे कम हो लेकिन उसके बराबर ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला सेट यहाँ पे ए बनाता हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट। मैं पहले ए सेट को बोल देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मैं ए और ई ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए ई जो है वो इसके अंदर मौजूद है, तो यानी कि ये एक तरीके से समझिए कि इस सेट का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं इसी का बी सेट बनाऊँ तो मैं कह सकता हूँ आई ओ को भी ले सकता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है, बुक में आपको शायद डिफरेंट दिखे। ठीक है, आप आई ओ यू आप ये भी ले सकते हैं, ये भी, ये 3 क्या हो गई है मेरे पास प्रॉपर सबसेट की एग्जाम्पल हो गई है। ठीक है, इसलिए इसके साथ अब मैं इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करवा देता हूँ आपको। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर वो क्या कहते हैं, पार्ट 2 के अंदर आपको एक सेगमेंटेड फॉर्म गिवन है, वो कहते हैं x such that x belongs to the integers and -2 is smaller than equal to x is smaller than equal to 2। I guess this ही है, यही है। ठीक है, हाँ यही है। तो सबसे पहले हम इसका सेट बनाते हैं। आपको पता है कि अगर मैं क्यू सेट बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, नेगेटिव x जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, यानी नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड कर सकता हूँ मैं, और x जो है वो -2 से लेकर 2 तक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो 2 -1 0 1 2 ये सेट हो गया मेरे पास। ठीक है, अब सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पी सेट बनाता हूँ। एक इक्विवेलेंट सेट पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, बराबर हो गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ Q इज इक्विवेलेंट टू P। सही है, सिमिलरली उसी तरह से अगर पार्ट 2 सॉल्व करूँ, मुझे इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होता। सिमिलरली हम उसी सेट को दोबारा से अगर कॉपी कर दें यहाँ पर, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट सेट बन जाता है 1 2। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे 3 सबसेट बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ ए के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं इसमें से कोई से भी पैटर्न उठा लूँ, जैसे -2 -1 उठा लिया मैंने। अब मैं बी कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ 1 and 2 उठा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगर सी बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ -1 0 and 1 मैंने ये बना लिया। ठीक है, तो दीज आर माय सबसेट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द 2 एग्जांपल ऑफ द सिंगलटन सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है सिंगलटन सेट बनाइए एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, 2 बनाने हैं मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं, मैं यहाँ पर ना स्ट्रिक्ट रहूँगा बुक की एग्जाम्पल से, यानी बुक के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसी की एग्जाम्पल से। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। तो अच्छा, सबसे पहला मैं ये बना सकता हूँ, सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो मैं एक सेट ये बना सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, सॉरी मैंने इंटीजर लिख दिया, नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अच्छा आप जरा मुझे बताइए, अगर इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आपके पास x की क्या वैल्यू हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4 आ जाएगी। ठीक है, रूट लेके आप सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे देखिए कि जरा यहाँ पे सेट क्या बना हुआ है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से ऑनवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सही है, तो क्या मैं इसके अंदर पीछे वाला इंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो -4 मेरे पास यहाँ आएगा, और 4 मेरे पास 1 से अबव होगा, और ये -1 1 से ग्रेटर होगा। तो मतलब मैं इसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ किसको इंक्लूड करूंगा, 4 को इंक्लूड करूंगा। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा, और इसकी वजह से ये क्या है, मेरे पास एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहती है, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल कहती है x such that x belongs to the integers, यानी अब आप मैं इंटीजर्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, एंड वो कहते हैं कि x जो है वो स्मॉलर देन 1 है एंड ग्रेटर देन -1 है।
अच्छा, ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है कि मैं वैल्यूज को जीरो से इंक्लूड कर सकता हूँ, यानी कि जीरो से, ठीक है। और स्मॉलर देन 1 से क्या मतलब है कि मैं 1 से छोटी छोटी वैल्यू यानी कि जीरो के इंक्लूड कर सकता हूँ, यानी कि ये वैल्यू जो है, ये कंडीशन जो है, ये एक ही इसकी लिमिट क्या है, सिर्फ इसके अंदर एक ही नंबर आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्विकली, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने पावर सेट बनाने हैं, ठीक है, पावर सेट बनाते हैं फटाफट से। पावर सेट बनाते हैं। अच्छा, पावर सेट के अंदर सबसे पहला जो मेरे पास है क्वेश्चन, वो है a इज इक्वल टू 5, 10 एंड देन 15। अच्छा, याद रखिएगा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मुझे पावर सेट के अंदर मेरे पास कितने सबसेट्स आएंगे उसको आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3, यानी कि 2 की पावर अगर मैं 3 रखूँ तो दिस विल गिव मी 8, सही है। तो मतलब मुझे इधर से ही पता चल जाता है कि मेरा जो पावर सेट ऑफ a होगा उसको मैं क्या, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 8। अच्छा, इसको डोनेट कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू, अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर इसके छोटे 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 सबसेट्स बना के रखूंगा। अच्छा, याद रखिएगा इसके अंदर हमेशा पहला आएगा नल सेट, ये रूल, एक तरीके से रूल समझ सकते हैं, ये सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप इसको मेरी बात पे यकीन करिए कि पहला जो सेट है उसके अंदर नल आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखें, अगर मैंने आपको पहले जो अप्रोच सिखाई थी जब इसको समझाते हुए, तो मैंने क्या बोला था, आप यहाँ पर एक अलग से एक सेट बना लें, ठीक है। अब आप इसके अंदर ना वैल्यूज को पुट कर करके देखें कि क्या वो इसका सबसेट है। अगर मैं इसके अंदर 5 लिखता हूँ तो क्या 5 जो है वो इस ए का सबसेट है, हाँ है, क्योंकि 5 जो है इसके अंदर भी मौजूद, इसके अंदर भी मौजूद है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, तो इसके लिए मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और सेट बना सकता हूँ 10, और सिमिलरली मैं एक और सेट, थोड़ा गंदा हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, आसान फार्म में अगर मैं बात करूँ ना उस अप्रोच को छोड़ के, तो हम कैसे करते हैं, हम सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ना एक दफ़ा उनको अकेला अकेला लिख लेते हैं, फिर हम इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, सही है। अब ग्रुपिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करता हूँ 1 एंड 5 की, सॉरी 5 एंड 10 की, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रुपिंग करता हूँ अब 5 की इसके साथ करेंगे, या 5 की 15 के साथ बारी, 5 की 15 के साथ बारी। अच्छा, याद रखिएगा आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रुपिंग करेंगे, अब ऐसा ना हो कि आपने 5 की 10 से कर ली और 5 की 15 से कर ली, अब 15 की 5 से कर लेता हूँ, नहीं, बैकवर्ड नहीं आना, हमेशा फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या हो सकती है, 10 की 15 के साथ, अब 10 की 5 के साथ नहीं हो सकती, यानी बैकवर्ड नहीं होगी, हमेशा फॉरवर्ड ग्रुपिंग होगी, ठीक है। 10 की 15 के साथ एक ग्रुपिंग करवा दी मैंने, अब 15 की किसके साथ ग्रुपिंग करूँ, सही है, 15 की किसी के साथ ग्रुपिंग करने के लिए है ही नहीं, और अगर आप बोले कि आप 15 को सिर्फ अलग से लिख दें, तो ये 15 को अलग से तो मैं पहले लिख चुका हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा। अब देखें, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया था, मैंने पहले सिंगल सिंगल को लिखा, फिर मैंने डबल डबल की ग्रुपिंग की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं थर्ड थर्ड की ग्रुपिंग करूँगा, यानी 3 3 की, अब 1 2 3, ठीक है। अब मैं 5 10 और 15 यानी कि आसान फाज में सेट को पूरे को दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब देखिए कोई और पॉसिबल ग्रुपिंग बच नहीं रही, यानी फॉरवर्ड ग्रुपिंग कोई और बच नहीं रही। अच्छा, अगर आप अब इसको यहाँ पे काउंट करें तो आप ज़रा देखिएगा, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, आपके पास कितने सबसेट्स बने, 8 सबसेट बने। खैर ये आपको ऐसे आइडेंटिफाई यानी कि काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले स्टेटमेंट जो गिवन है, हम सबसे पहले इसका सेट बिल्डर फॉर्म से इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमें पता है कि हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। एक्स साइलेंट एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और उसकी रेंज क्या है, वो कहते हैं एक्स जो है वो ग्रेटर देन -1, यानी कि एक्स की रेंज 0 से स्टार्ट होगी एंड स्मॉलर देन 4 तो यानी 3 तक, तो यानी इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 0 1 2 एंड 3, ये इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम क्विकली इसका पावर सेट बना लेते हैं। अच्छा, पावर सेट बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम इसके एलिमेंट्स पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने निकलेंगे। तो मुझे पता है इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 = 16, यानी कि 16 सबसेट्स आएंगे इसके अंदर, सही है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारे अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसेट आएगा, नल सेट आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सारे एलिमेंट्स को अकेला अकेला करके लिख दूंगा, ठीक है, लाइक दिस,
ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुपिंग स्टार्ट करूँगा। अच्छा यहाँ पे ये देखिएगा कि मैं ग्रुपिंग इसकी किस तरह से करूँगा। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 की ग्रुपिंग करूँगा सबके साथ, 1 की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, ठीक है ऐसे। अब देखिएगा 0 1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 0 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 0 3, ठीक है। अच्छा अब जब मेरे पास सिंगल ग्रुपिंग 0 की ख़त्म हो गई है तो मैं ग्रुपिंग किसकी स्टार्ट करूँगा, 1 की। अब 1 की इसके साथ, 1 की इसके साथ। अच्छा मैंने बताया था कि हम हमेशा फॉरवर्ड ग्रुपिंग करेंगे, बैकवर्ड ग्रुपिंग नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से मैं हमेशा फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। तो 1 की अब ग्रुपिंग होगी किसके साथ, 2 के साथ, फिर 1 की ग्रुपिंग किसके साथ होगी, 3 के साथ। सही, अब मेरे पास आगे कुछ नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद अब मैं आगे अगर बढ़ूँ तो मैं 2 की ग्रुपिंग करूँगा किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। अब 2 की ग्रुपिंग हो गई 3 के साथ, सही है। अगर अब मैं यहाँ पे अपने 3 की ग्रुपिंग करना चाहूँ किसी के साथ तो मैं नहीं कर सकता। हाँ मैं बैकवर्ड आ सकता हूँ, लेकिन मुझे बैकवर्ड इसके अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं बैकवर्ड नहीं आऊँगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना अपने नंबर को फिक्स करूँगा, यानी कि अब मैं ग्रुप बनाऊंगा किन दोनों का, मैं बनाऊंगा इन दोनों का। पहले मैंने 0 को सबके रिस्पेक्ट से देखा था, अब मैं 2 का ग्रुप बनाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 0 1 का बनाता हूँ ग्रुप, ठीक है। तो 0 1 का ग्रुप बनेगा तो ये इसकी ग्रुपिंग इसके साथ होगी एंड सेकंड ग्रुपिंग किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, ठीक है। अब देखिए 0 1 2, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड ग्रुपिंग किसकी होगी, 0 1, ठीक है, एंड देन 3, ठीक है। अच्छा याद रखिए कि यहाँ पे 0 1 की ग्रुपिंग हुई है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास जब 0 1 की ग्रुपिंग खत्म हो गई है तो अब मैं ग्रुपिंग किस किस की करूँगा, अब मैं करूँगा 0 एंड 2 की, यानी कि ये दोनों मिलके, यानी कि 0 एंड 2 दोनों मिलके एक नया ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप की ग्रुपिंग किसके साथ हो सकती है, सिर्फ 3 के साथ, ठीक है। अब देखिए मैं 1 के साथ 0 1 की ग्रुपिंग कर चुका था, अब मुझे 0 2 की ग्रुपिंग करनी है, सही है। फिर मैं 0 3 की भी करके देखूंगा, ठीक है। अब जब मैं 0 2 की करता हूँ तो मुझे बैकवर्ड नहीं आना, मुझे फॉरवर्ड मूव करना है। तो फॉरवर्ड में मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, सिर्फ 3 आ रही है, तो मैं कहता हूँ 0 2 एंड 3, ठीक है, सही है। और उसके बाद अब मैं ग्रुपिंग करूँगा किस किस की, आपने सही सोचा 0 एंड 3 की। अच्छा अब मैं 0 एंड 3 की करूँ तो मुझे बताइएगा क्या मेरे पास आगे कुछ है जिसका मैं ग्रुपिंग कर सकूँ, नहीं। और 0 3 को अगर मैं लिखूँ तो 0 3 मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो यानी कि मैं ये ग्रुपिंग को डिस्कार्ड कर सकता हूँ, ये ग्रुपिंग मेरी सही नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 1 की ग्रुपिंग की थी, यानी 0 की, फिर 1 की, फिर 1 की, फिर 2 की थी, फिर 0 1 की, फिर 0 2 की, फिर 0 3 की करके देखी। अब मैं 3 3 की करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 0 1 2 की करता हूँ, सही, किसकी, 0 1 2 की। 0 1 2 की ग्रुप में किसके साथ सकती है, सिर्फ 3 के साथ, 0 1 2 एंड 3। अच्छा अब जब आप एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जब भी आपके पास पूरा का पूरा सेट 0 1 3 0 1 2 3 0 1 2 3 पूरा का पूरा सेट हमारे पास एक सबसेट बनकर आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पावर सेट वहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम आगे ग्रुपिंग चेक करना छोड़ भी सकते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास और कोई ग्रुपिंग इसके अंदर बनेगी भी नहीं पॉसिबली, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेट कंप्लीट हो जाता है पावर सेट, ठीक है। अब मैंने जो ये बात बोली थी शुरू में कि मेरे पास 16 सबसेट बनेंगे, तो उस बात को एक दफ़ा देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 15 वैल्यूज़ आ रही थी, मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया। आप याद रखिए कि जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं यहाँ पे 0 और जब 3 की ग्रुपिंग करूँगा तो मैं आगे इसकी फॉरवर्ड के साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि इसका मतलब ये है कि मैंने 0 की ग्रुपिंग की 1 के साथ, ठीक है, फिर 0 की ग्रुपिंग की 2 के साथ और 0 की ग्रुपिंग 3 के साथ करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। अब मैं 1 की ग्रुपिंग करूँगा 2 के साथ, ठीक है, यानी कि अब मैं 1 की ग्रुपिंग करना स्टार्ट करूँगा। अब मैं 1 की ग्रुपिंग जब 2 के साथ करूँगा तो मेरे पास फॉरवर्ड क्या बचता है, सिर्फ 3 बचता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर एक और सेट इंक्लूड हो जाएगा 1 2 एंड 3 का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने 1 की ग्रुपिंग किसके साथ कर दी, 2 के साथ। अब किसकी बारी है, 1 की ग्रुपिंग की किसके साथ बारी है, 3 के साथ बारी है, तो आगे कुछ बचता नहीं है एंड 1 3 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। अब मैं ग्रुपिंग किसकी करना शुरू करूँगा, मैं करूँगा 2 3 की। जब मैंने 2 3 की यहाँ पे ग्रुपिंग की तो मैं देखता हूँ कि आगे किसी साथ ग्रुपिंग कर नहीं सकता एंड 2 3 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो मैं इसको भी स्किप कर दूँगा। फिर इसकी वजह से मैं आप 3 3 की ग्रुपिंग करना स्टार्ट की थी, जैसे मैंने 0 1 2 की ग्रुपिंग स्टार्ट की तो ये 3 के साथ मैप हो गया पूरा, इसने मेरे पास सेट रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर सकता हूँ इसको, क्यों, इसकी वजह से जब मैंने बताया कि मेरे पास पूरे का पूरा सेट रिफ्लेक्ट हो जाए एक सबसेट के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे मेरा पावर सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमें बताना है कि ये कौन सा सेट है। ठीक है, सबसे पहला जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है टू प्रॉपर सबसेट और सेकंड मेरे पास आ रहा है वन प्रॉपर सबसेट और जो मेरे पास थर्ड आ रहा है वो आ रहा है नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इसके अंदर ना हम लोगों ने सेट को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेट है और हम लोगों ने हमें कुछ कंडीशंस गिवन है। अब वो कहते हैं पहली कंडीशन वो कौन सा सेट है जिसके अंदर मेरे पास टू प्रॉपर सबसेट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं अगर एम्प्टी सेट की बात करूँ तो एम्प्टी सेट का तो सबसेट बन ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर इसलिए अगर मैं बात करूँ अपने किसकी, मेरे पास टू एम्प्टी सेट की बात कर ली, अगर सिंगल्टन सेट की बात करूँ तो मैं अगर सिंगल्टन सेट की बात करूँ तो मेरे पास तो एक आता है इसके अंदर एक ही एलिमेंट ना। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या बन सकता है, एक ही सबसेट बन सकता है इसका। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो एक सबसेट आ गया। लेकिन उसके बाद अगर मैं अपने ऐसे सेट की बात करूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हों, सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 और 2 की बात करूँ, और अगर मैं इसका सबसेट बनाना चाहूँ तो एक सबसेट ये बनेगा, एक सबसेट ये बनेगा और एक सबसेट क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। यानी कि इससे मुझे पता चला कि ना ही एम्प्टी, ना ही सिंगल्टन सेट, ना ही ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट है, मैं किसी भी सेट की मदद से ऐसा सेट नहीं बना सकता कि जिसके अंदर दो प्रॉपर सबसेट्स आए सिर्फ उसके। तो इसको मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, टू पॉसिबल। अब मैं कहता हूँ कि वन प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ वन प्रॉपर सबसेट आए। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखा दी कि सिंगल्टन सेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंगल्टन सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट ये है, अगर मैं इसका सबसेट बनाना चाहूँ तो मैं सिर्फ एक ही बना सकता हूँ ना, यानी इसके अंदर और कोई ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती, तो इसका सबसेट एक ही बनेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो सिंगल्टन सेट है ना वो मेरे पास इस टाइप का होता है। अब वो कहते हैं कि नो प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट किसका बनेगा, अभी मैंने बताया कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। सही है, तो आप इसका कोई सेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, यानी कि कोई प्रॉपर सबसेट बन नहीं सकता। तो मतलब कौन सा सेट हो गया, ये नल सेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग टिल नाउ।